बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में बोन ऑस्टियोलॉजी को डिस्कस करूँगी मैं, और किस तरह के क्वेश्चन ओस्पी में आ सकते हैं, ओस्पी के स्टेशन में मार्क हो सकते हैं, और कौन कौन से क्वेश्चन आपसे एनाटमी के वाइवास में पूछे जा सकते हैं, उन सब की बोनी मार्किंग्स बताऊँगी मैं आपको। किसी भी बोन के ऑस्टियोलॉजी को समझने से पहले आपको जनरल एनाटमी का पता होना ज़रूरी है। ये पता होना ज़रूरी है कि बोन की एनाटॉमिकल पोजीशन किस तरह से है, और ये पता होना ज़रूरी है कि उस बोन के कौन कौन से जॉइंट्स बनते हैं, बोन के कितने बॉर्डर्स और सरफेसेस हैं, और उस बोन के साथ जनरली कौन कौन सी मूवमेंट इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले मैं बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन की बात करूंगी, फीमर, जिसको थाई बोन कहा जाता है, जो नॉर्मली हमारी लोअर लिम्ब में प्रेजेंट होती है। फीमर और थाई बोन को बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कहा जाता है, क्योंकि इसका मेन फंक्शन जो होता है वो वेट बेयरिंग होता है, गेट की स्टेबिलिटी यानी वॉकिंग स्टेबिलिटी के लिए। फीमर बोन का जो मेन फंक्शन है वो होता है वेट बेयरिंग और गेट स्टेबिलिटी, यानी जो भी हम लोग वॉकिंग करते हैं उसको स्टेबल रखना, और हमारी बॉडी का जो पूरा वेट होता है, अपर बॉडी का पूरा वेट होता है, वो दो फीमोरल हेड पे लाई करता है। हर टिपिकल बोन की तरह इस बोन के भी 3 पार्ट्स हैं, एक अपर एंड, एक लोअर एंड, जिसको एपिफेसिस भी कहते हैं, और इन दोनों के दरमियान में एक लॉन्ग शैफ्ट। ये तीनों चीज़ें मिलकर एक बोन को कंप्लीट करती हैं। इसके बाद अगर एनाटॉमिकल पोजीशन देखें तो जो फीमोरल हेड होगा वो डायरेक्ट होगा मीडियली अपवर्ड और थोड़ा सा फॉरवर्ड। इसकी शाफ्ट उसी तरह नीचे की तरफ आएगी, ऑब्लिकली डाउनवर्ड और मीडियली आएगी, ताकि जो दो सरफेसेस हैं, दोनों कॉन्टाइल्स हैं फीमर के, वो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाए करें। जब भी आपसे ओस्पी में क्वेश्चन किया जाएगा कि फीमर को पकड़ें या उसको दिखाएं, फीमर के पार्ट्स वगैरह बताएं, तो आपने हमेशा फीमर को एनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़ना है, और उसको इस तरह से पकड़ना है कि जैसे वो आपकी बॉडी पे अटैच हो। जिस तरह से वो एसिटोबुलम पे अटैच होता है फीमोरल हेड, उस डायरेक्शन में आपने बोन को पकड़ना है, और बोन की जो एंटीरियर सरफेस है वो आपने एग्जामिनर की तरफ रखनी है। अब फीमर की आर्टिकुलेशंस देख लेते हैं कि ये किस तरह कौन कौन सी बोन से ज्वाइन करके कौन कौन से जॉइंट्स बनाती है, और उन जॉइंट्स में कौन कौन सी मूवमेंट पॉसिबल है। ठीक है, सबसे पहले जो फीमोरल हेड है वो अटैच करता है एसिटाबुलम ऑफ द पेल्विस बोन। पेल्विस बोन में जो एसिटाबुलम होता है उसके साथ ये ज्वाइन करता है फीमोरल हेड, तो ये एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाते हैं। जो हमारा एसिटाबुलम होता है उसकी शेप सॉकेट होती है, और जो फीमोरल हेड है वो बॉल की तरह होता है, इसलिए ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है। और इस जॉइंट में हमारे पास 3 प्लेन्स ऑफ मोशन पॉसिबल है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन इन सैजिटल प्लेन, एबडक्शन एबडक्शन इन फ्रंटल प्लेन, और इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये जो हमने अभी बात की है ये फीमर की प्रोक्सिमल अटैचमेंट थी। इसके बाद हम फीमर की अगर डिस्टल अटैचमेंट देखें तो जो कन्वेक्स फीमोरल कॉन्डाइल्स हैं वो टिबिया के साथ आर्टिकुलेट करेंगे और टिबियो फीमोरल जॉइंट बनाएंगे, और इस जॉइंट में 2 प्लेन ऑफ मोशन पॉसिबल है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन इन सैजिटल प्लेन और इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसी तरह जो थर्ड जॉइंट बनाती है वो ये होता है कि हमारी जो फीमर होती है वो आर्टिकुलेट करती है पेटेला के साथ, और ये पेटेरोफीमोरल जॉइंट बनता है, और इसमें इस तरह से मूवमेंट होती है कि जब भी नी की फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होती है, जो पेटेला और फीमर होती हैं वो स्लाइडिंग मूवमेंट करती हैं एक दूसरे के ऊपर। अब हम बोन की एनाटमी को देखते हैं और बोनी मार्किंग्स देखते हैं। इस बोन पे कौन कौन सी बोनी मार्किंग्स हैं। सबसे पहले फीमर बोन जो स्टार्ट होती है वो हेड से स्टार्ट होती है, जिसको फीमोरल हेड कहते हैं। ये एक राउंडेड कन्वेक्सिटी है। फीमोरल हेड पे एक थोड़ा सा मीडियल साइड पे देखें तो इस पे एक ग्रूव मिलता है, जिस पे लिगामेंट अटैच होता है, लिगामेंटम टीरिस जाके इस पे अटैच होता है, जो एसिटाबुलम को फीमोरल हेड के साथ अटैच करता है। अच्छा, लिगामेंट की जो अटैचमेंट होती है वो बोन टू बोन होती है, और टेंडन की जो अटैचमेंट होती है वो बोन टू मसल होती है। तो ये जो लिगामेंट टीरिस है ये हेड ऑफ फीमर को एसिटाबुलम के साथ अटैच करता है। हेड ऑफ फीमर से थोड़ा सा नीचे आ जाए तो यहाँ पर हमें फीमोरल नेक मिलती है, और फीमोरल नेक का जो एंगल होता है वो 120 to 130 डिग्रीज होता है अप्रॉक्सीमेटली। अच्छा, ये जो फीमोरल नेक होती है ये जहाँ से शाफ्ट के साथ ज्वाइन करती है वहाँ पर हमें इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन मिलती है, और इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन के ऊपर एक क्रस्ट होता है, थोड़ी सी प्रोट्यूबरेंस, जिसको इंटरट्रोकेंटेरिक क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, अगर हम ये
जो फीमर का हम लोग बोन है इसके अपर पार्ट की बात कर रहे हैं ना, तो जैसे ही हमारे पास इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन है, इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन से थोड़ा सा ऊपर ग्रेटर ट्रोकेंटर है। ग्रेटर ट्रोकेंटर थोड़ी सी बड़ी और मोटी प्रोट्यूबरेंस है, इसलिए इसको ग्रेटर ट्रोकेंटर कहते हैं। और इस ग्रेटर ट्रोकेंटर में हमारे पास ग्लूट्स मसल्स की अटैचमेंट होती है। ग्लूटियस मैक्सिमस और ग्लूटियस मीडियस जो मसल्स हैं वो ग्रेटर ट्रोकेंटर पे अटैच होते हैं। और इसी के साथ अगर हम लोग इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन को फॉलो करें तो उसके साथ एक नीचे एक प्रोमिनेंस मिलती है जिसको लेसर ट्रोकेंटर कहते हैं। और ये जो होता है ये पोस्टीरियर मीडियली सरफेस ऑफ नेक शेफ्ट एंगल पे हमें मिलता है। और लेसर ट्रोकेंटर पे हमारे पास सॉस मेजर और इलियाकस मसल जो है वो आके अटैच होते हैं। अच्छा, ये जो इंटरट्रोकेंटेरिक या ट्रोकेंटेरिक क्रेस्ट है ये हमारे पास ग्रेटर और लेसर ट्रोकेंटर को एक दूसरे से ज्वाइन करता है और ये हमें पोस्टीरियर सरफेस ऑफ फीमर पे मिलेगा। जबकि जो इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन है वो हमें इंफीरियर मिडिल जो डायरेक्शन होती है इंटीरियर सरफेस ऑफ फीमर पे मिलेगी। जो ट्रोकेंटेरिक क्रस्ट है वो पोस्टीरियर सरफेस पे होगा, जो ट्रोकेंटेरिक लाइन है वो इंटीरियर सरफेस ऑफ फीमर पे होगी। और ये दोनों ग्रेटर और लेसर ट्रोकेंटर्स को आपस में ज्वाइन करते हैं। अब अगर अपर पार्ट ऑफ द फीमर हो गया है, अब इसके बाद हम लोग शेफ्ट ऑफ द फीमर को देखेंगे। शेफ्ट ऑफ फीमर 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई है, एक अपर, एक मिड और एक लोअर। जो मिड पार्ट है ये इसका सिलेंड्रिकल पार्ट है। अगर हम लोग मिड पार्ट से ऊपर की तरफ जाएं तो हमें बोन एक्सपेंड होती हुई मिलेगी, और अगर हम लोग मिड पार्ट से नीचे की तरफ आएँ, लोअर एंड की तरफ आएँ, तो हमारी बोन फ्लैटन होती जाएगी। अगर सरफेसेस देखी जाए शाफ्ट में, तो शाफ्ट में एंटीरियर, लेटरल, मीडियल और अपर पोस्टीरियर और लोअर पोस्टीरियर सरफेस होती है। जो लोअर पोस्टीरियर सरफेस होती है इसको पोप्लिटियर सरफेस भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें पोप्लिटियर फोसा मिलता है। अगर शाफ्ट को पोस्टीरियरली ऑब्जर्व करें तो इसमें एक थिक रिज होता है पोस्टीरियर बॉर्डर में, जिसको लीनिया एस्पेरा कहते हैं। अगर लीनियर एस्पेरा से हम लोग ऊपर की तरफ ट्रैक करें तो वहाँ पर हमें एक ट्रायंगुलर पोस्टीरियर सरफेस मिलती है पूरी शाफ्ट ऑफ फीमर पे। लीनियर एस्पेरा की बॉर्डर्स को अगर हम लोग मीडियली फॉलो करते जाएं प्रॉक्सिमली ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर ये लीनियर एस्पेरा की जो लाइंस है ये पेक्टिनियल लाइन बन जाती हैं। और डिस्टली देखें लीनियर एस्पेरा को, तो ये वाइड होता है पोप्लिटियल फोसा के फ्लोर पे। और मीडियल और लेटरल बॉर्डर जो होते हैं इसके वो मीडियल और लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर लाइंस फॉर्म करते हैं। सुप्राकॉन्डाइलर लाइन जहाँ पर जाके ख़त्म होती है वहाँ पर एक टुबर्कल बनता है जिसको एडक्टर टुबर्कल कहते हैं, या इस एडक्टर टुबर्कल पे एडक्टर मैग्नस मसल की अटैचमेंट होती है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपके साथ एक टेबल शेयर करती हूँ। इस टेबल में आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि जो शाफ्ट ऑफ द फीमर है उसमें मिडल 1/3, अपर 1/3 और लोअर 1/3 पे कौन कौन से बॉर्डर्स और कौन कौन से सरफेसेस। अगर आप ये याद कर लेंगे तो आपको फिर बोनी मार्किंग्स मार्क करना, लेबल करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। अब हम फीमर के एंटीरियर सरफेस की बात करते हैं तो एंटीरियर सरफेस ऑफ शाफ्ट में हमें कोई भी इतनी ज़्यादा मार्किंग्स नहीं मिलती। इस पे जो मेजर है बस वो एक मीडियल और लेटरल बॉर्डर होते हैं, यही आइडेंटिफाई करना है। जो आपका फीमोरल हेड की तरफ बॉर्डर होगा वो आपका मीडियल बॉर्डर होगा, और जो आपका फीमोरल हेड से अवे ग्रेटर ट्रोकेंटर की तरफ बॉर्डर होगा वो लेटरल बॉर्डर होगा। अच्छा, डिस्टल एंड को हम लोग किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे हमने जो प्रॉक्सिमल एंड था उसको इस तरह से आइडेंटिफाई किया था कि वहाँ पर हमें फीमोरल हेड मिल रहा था, तो हमें पता चल गया था कि ये जो फीमर बोन है इसका प्रॉक्सिमल हेड है। अब इसी तरह अगर हमें फीमर बोन का डिस्टल एंड देखना तो इसकी जो आइडेंटिफिकेशन होगी वो ये होगी कि इसमें हमें मीडियल और लेटरल कॉन्डाइल्स मिलेंगे। ये जो कॉन्डाइल्स होते हैं ये आर्टिकुलेट करते हैं टिबिया और पेटेला के साथ और नी जॉइंट बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें जो कॉन्डाइल्स होंगे वो जो ग्रेटर ट्रोकेंटर की तरफ कॉन्डाइल होगा वो लेटरल एपिकॉन्डाइल या लेटरल कॉन्डाइल होगा, और जो फीमोरल हेड की तरफ होगा वो मीडियल एपिकॉन्डाइल और मीडियल कॉन्डाइल होगा, ठीक है। अब इसको इस तरह से आइडेंटिफाई करना है कि जो हमारे बिल्कुल कॉन्डाइल्स होते हैं वो एक ऐसी सरफेस होती है जो कन्वेक्स होती है, थोड़ी सी सर्कुलर होती है, ठीक है। अब कॉन्डाइल से फिर थोड़ा सा ऊपर जाके जहाँ पर हमारे पास बोन ख़त्म हो रही है और कॉन्डाइल स्टार्ट हो रहे हैं उनके बीच में जो एक ग्रूव सा आता है या एक रिज सा आता है उसको लेटरल एपिकॉन्डाइल कहते हैं। मतलब वो एपिकॉन्डाइल होता है, मतलब कॉन्डाइल के ऊपर एपिकॉन्डाइल, इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। इसी तरह जो हमारा मीडियल एपिकॉन्डाइल है उसको भी इसी तरह से देखेंगे। जो हमारी कन्वेक्स सरफेस होगी वो कॉन्डाइल होगी, मीडियल कॉन्डाइल, और उसी के ऊपर मीडियल एपिकॉन्डाइल हमें मिलेगा एडक्टर टबर्कल के साथ। डिस्टल सरफेस को पोस्टीरियरली ऑब्जर्व करें तो जो फीमर की मीडियल सरफेस होगी वहाँ पर हमारी टिबियल सरफेस मिलेगी, जहाँ पर हमारे पास टिबिया आर्टिकुलेट करेगी,
और जो लेटरल सरफेस होगी वहाँ पर हमारे साथ फिब्यूला आर्टिकुलेट करेगी। दोनों मीडियल और लेटरल कॉर्डाइल्स के दरमियान में हमें एक फोसा मिलेगा, एक ग्रूव डिप्रेशन सा मिलेगा जिसको इंटरकॉर्डाइलर फोसा कहते हैं। और जितने भी हमारे नी के इंटरनल लिगामेंट्स हैं वो सारे आके इस फोसा में अटैच होते हैं। इस कॉर्डाइल की मीडियल सरफेस पे हमारे पास पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट अटैच होगा और एंटीरियर जो लेटरल सरफेस है वहाँ पर एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट अटैच होगा। अब इस बोन को जनरली थोड़ा सा क्विक रिव्यू करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास इसकी जो एनाटॉमिकल पोजीशन होती है वो थोड़ी सी फॉरवर्ड और अपर डायरेक्शन में होती है। जिस तरह से ये एसिटेबुलम में जाके अटैच हुई है उस तरह से हम इस बोन को पकड़ेंगे। सबसे पहले इसके ऊपर हेड होगा, उसके बाद उससे नीचे आके फिमोरल नेक होगी, फिमोरल नेक के साथ ग्रेटर टोकेंटर होगा, इंटर टोकेंट्रिक लाइन होगी, ग्रेटर टोकेंटर के थोड़ा सा साथ हमारे पास यहाँ पर सर्जिकल नेक मिलती है हमें वो होगी। उसके बाद इसके एंटीरियर देखें तो सिर्फ दो बॉर्डर होंगे, लेटरल और मीडियल बॉर्डर। पोस्टीरियर देखें तो उसमें हमें लीनिया एस्पेरा मिलेगा। लीनियर एस्पेरा प्रॉक्सिमली जाके वो बनाता है रेक्टेनियल लाइन और रेक्टेंगुलर एक बोन सरफेस मिलती है। उसके बाद अगर डिस्टली देखें लीनिया एस्पेरा को तो वहाँ वो हमारे पास एंड होता है एडक्टर टुबरकल पे। एडक्टर टुबरकल्स के साथ हमारे पास नीचे डिस्टल पार्ट ऑफ द फीमर आ जाता है जहाँ पर हमारे पास दोनों कॉन्डाइल्स होते हैं, मीडियल और लेटरल कॉन्डाइल, और इन कॉन्डाइल्स के ऊपर मीडियल और लेटरल एपिकॉन्डाइल्स होते हैं। अच्छा, इस बोन में दो और मेजर पार्ट होते हैं। जैसे ही लीनिया एस्पेरा को हम लोग देखते हैं इससे थोड़ा सा ऊपर आके यहाँ पर एक पिट सा मिलता है, इसको न्यूट्रेंट फोरामेन कहते हैं। और अच्छा, इस बोन में अगर लीनिया एस्पेरा के साथ देखें तो यहाँ पर एक मेजर एक फोरामेन हमें मिलता है जिसको न्यूट्रेंट फोरामेन कहते हैं। अच्छा, ये फोरामेन होता है, ये एक लार्जेस्ट ओपनिंग होती है ताकि यहाँ से न्यूट्रेंट आर्टरी गुजर सके इनटू द मैरो कैविटी में। बोन मैरो जो होती है वहाँ से जितने भी न्यूट्रेंट का एक्सचेंज हो रहा होता है वो थ्रू इस फोरामेन के लिए हो रहा होता है, इसलिए इस फोरामेन का नाम न्यूट्रेंट फोरामेन है। और इस फोरामेन से न्यूट्रेंट आर्टरी गुजरती है। इस वीडियो में बस इतना ही। होप आप लोगों को समझ आई होगी। और मैं वीडियो के एंड पे आपको एक लेबल के लिए डायग्राम दे रही हूँ, उसको आप लेबल करने की कोशिश करें वीडियो देखने के बाद, और उसकी की मैं एंड पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।